सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवन भवानी सहितं नमामि। कपूर गौरम, कपूर की तरह जो बिल्कुल खुशबूदार, जिनका गोरा वर्ण है जस्ट लाइक अ कैम्फर। कपूर गौरम करुणावतारम, जिनका हृदय करुणा से भरा हुआ है विथ लव एंड अफेक्शन। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम, पूरे संसार में जिनका नाम है, पूरे यूनिवर्स में जिनका नाम है। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम, कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम। अगेन राहुल, सदा वसंतम हृदयारविंदे भवन भवानी सहितम नमामि, जिनके गले में नाग की माला है, पूरे संसार में जिनका नाम है, जो मेरे हृदय में बसते हैं, मैं उस भवन भवानी पार्वती को नमस्कार करती हूँ। आज की शाम आप सबका मैं स्वागत करती हूँ। शिव पुराण की शाम है। शिव पुराण, शिव भी कहते हैं, हम इसको शिवम भी कहते हैं। शिव पुराण एक ऐसा पुराण जो हमारे जो मेन ग्रंथ हैं, जो मेन पुराण है, उसमें एक 18वां पुराण है, 18th नंबर होता है पुराण, जिसके 24,000 श्लोक हैं। जिसके अंदर एक ऐसा पुराण जो शिव हमारे को कहते हैं ना कि शिव एक आदि भी है और अंत भी है। हमारे जीवन की जिससे शुरुआत होती है शिव नाम से होती है, जो खत्म होता है, जो मृत्यु के साथ जुड़ा है, वो भी शिव ही नाम जुड़ा है। शिव परिवार के साथ जुड़ा हुआ है। शिव इज स्टार्ट विद द बिगनिंग, जिसको कहते हैं कि परिवार में उनके साथ भवानी माँ पार्वती है, गणपति उनके पुत्र हैं, कार्तिक उनके पुत्र हैं, और उनके साथ में उनकी अशोका उनकी बेटी है। अगर हम इन सबको देखते हैं, उस परिवार को, तो पूरा परिवार इकट्ठा होता है। आपने देखा होगा सबने कि शिव भगवान सोचते हैं कि आप उनके तो गले में नागराज है बिल्कुल, लेकिन उसका क्या कारण है वो आज हम आप सबसे बात करेंगे। शिव पुराण की कथा में शिव पुराण के सभी स्वरूपों के बारे में बताया गया है। हम लोग शिवलिंग की भी पूजा करते हैं, हम ज्योतिर्लिंग की भी पूजा करते हैं। शिवलिंग क्या है और ज्योतिर्लिंग क्या है? ज्योतिर्लिंग क्या है? 12 ज्योतिर्लिंग है। जहाँ पर शिव का ज्योति स्वरूप है उसको हम ज्योतिर्लिंग कहते हैं। और शिवलिंग क्या है कि जो एक स्वरूप के साथ में, जिसको हम अपने सामने लेके, जिस पे हम अभिषेक करते हैं, जल चढ़ाते हैं, वो शिवलिंग हो जाता है। ज्योति शिवलिंग जिसमें 12 स्वरूप पाए जाते हैं, वो पूरे संसार में एक एक अलग अलग जगह पे है, जिसका उस ज्योति के साथ में जुड़ा हुआ उनका क्या महत्व है, वो हमारा
शिव पुराण बताता है। शिव पुराण में कथा है शिव भगवान की पार्वती के साथ में जो भी संवाद हुआ, संवाद आज के समय के साथ जुड़ा हुआ है। आज के समय के साथ में ये नहीं सोचें कि हम सिर्फ श्रावण मास में ही शिव की पूजा करते हैं। श्रावण में हम शिव जी की पूजा करते हैं क्योंकि वो उस समय, जिस समय विष्णु भगवान योग निद्रा में जाते हैं, तो सावन के समय शिव भगवान हमारे चारों तरफ होते हैं, हमारी धरती पर होते हैं। वो एक पूजा का अनुभव है। लेकिन श्रावण का अर्थ क्या है वो हमारे को शिव पुराण से पता चलता है। श्रावण का अर्थ होता है, श्रवण करना तो है ही है, लेकिन श्रावण का मतलब कि जो इस धरती पे जो जलन है, जो अहंकार है, जो काम है, जो क्रोध है, जो मोह है, लोभ है, उन सब की जो जलती भावना हमारे अंदर है, वो जो शिव भगवान आते हैं इस धरती पे, वो एक ठंडक के लिए आते हैं। हम अभिषेक करते हैं शिव जी का, जरूर अभिषेक करते हैं, लेकिन उस अभिषेक के कारण क्या है वो आज मैं आपके साथ में शेयर करूंगी। हमारे को शिव जी के साथ में बहुत ज़रूरी होता है उनके परिवार के साथ में पूजा करना। आप भी हैं, अगर आपको कोई बुलाता है, अगर आपके कार्ड के ऊपर में इन्विटेशन कार्ड पे लिखते हैं यस विद फैमिली, तो आप बहुत खुश होते हैं कि मुझे परिवार के साथ बुलाया, मुझे अकेले नहीं बुलाया। उसी तरह शिव परिवार के साथ ही शिव का आमंत्रण किया जाना चाहिए। अगर शिव भगवान अपने परिवार के साथ आएंगे तो साथ में किसको लेके आएंगे? गणपति जी को। गणपति जो सिर्फ गण ही गण, जिनके पास गुण ही गुण है, और वो गुण क्या है? आपको हर तरह के तरीका पे बताते हैं कि हमको अपना जीवन कैसे जीना है। माँ पार्वती को लेकर आते हैं, जिसके बारे में हमने आपसे कल भी बात करी थी। माँ पार्वती जो आपको आकर आशीर्वाद देती हैं। अपनी पुत्री को लेकर आते हैं, कार्तिक भगवान को लेकर आते हैं जो उनके पुत्र हैं, क्योंकि कार्तिक भगवान और गणपति जी एक उनका एक ऐसा अपने पिता के साथ एक प्रेम है कि एक बार परिक्रमा करने के लिए शिव भगवान बताते हैं, पुराण की बात है ये, कि शिव भगवान ने बोला कि अगर आप, इतनी बार नारद जी ने बोला शिव भगवान को कि अगर आप अपने माँ बाप के चारों तरफ परिक्रमा करेंगे तो देखिए कि आपको कितना फल मिलेगा। अब शिव भगवान ने तो ये कह दिया, तो जो कार्तिक जी थे उन्होंने बोला कि लीजिए, मैं तो, उनकी सवारी मोर होती है जिसको हम बोलते हैं मयूर। कार्तिक भगवान उस पर बैठे और उन्होंने फटाफट ये सोचा कि मैं जल्दी से उड़ के जाऊंगा और मैं परिक्रमा एक छोर से लेके दूसरे छोर तक, जिसको हम कहते हैं नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट। उन्होंने बोला कि मैं इसके ऊपर में जाके परिक्रमा कर लिया पूरे संसार की, तो मैं ये सोचूंगा कि मैंने अपने माता पिता की परिक्रमा कर ली। लेकिन जो हमारे गणपति जी थे उन्होंने क्या किया, जहाँ माँ पार्वती बैठी हैं, शिव भगवान बैठे हैं, उन्होंने उन्हीं के आर द्वार में जाके परिक्रमा करनी शुरू कर दी। और सब लोग हैरान। तो जानते उन्होंने क्या कहा? उनके ये गणपति जी के शब्द थे कि जिस इंसान ने अपने माँ बाप की सेवा कर ली, अपने माँ बाप की परिक्रमा कर ली, तो सोचिए उसने संसार में सब कुछ पा लिया। ये हमारे गणपति जी के संदेश कि अगर हमने अपने माँ बाप की सेवा करी तो आज के इस वक्त में ये संदेश ये देता है, एकदंताय वक्रतुंडाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचंद्राय श्री गणेशाय धीमहि। इस वंदना में गणपति जी के साथ में गौरी वंदना भी की जाती है। जिस समय हम गणपति जी को आगमन करते हैं, उनका आवाहन करते हैं, साथ में कहते हैं कि गुरु की तरह हम आपको बुला रहे हैं। आप गुरु के साथ, जो शिव हमारे गुरु हैं, गणपति जी आप गुरु हैं, आपका आवाहन हम माँ गौरी के साथ करते हैं कि आप अपने परिवार को सबको लेके आप हमारे पास आइए, हमारे को सुबुद्धि दीजिए, हमारे को नेक बुद्धि दीजिए, हमारे घर में सुख समृद्धि लेकर आप आए। ग्रंथ गीताय ग्रंथ गेहाय ग्रंथधरात्मने गीतलीनाय गीतशाय गीतमाद्यपतवे गेयचरिताय गाय गौराय गंधर्वप्रियकृते
गणपति जी आपके साथ आ गए। जिस समय गणपति जी आते हैं और आप किसी भी शिवालय पे जाते हैं, कहीं पे भी आप जल अभिषेक करते हैं, कभी आपने सोचा है कि इसका जब हम शिव पे जल चढ़ाते हैं, अभिषेक करते हैं, तो इसका अर्थ क्या है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप जा रहे हैं, पानी का लोटा लिया, आपने भगवान पे डाला और सेल्फी ले रहे हैं, पिक्चर्स दिखा रहे हैं कि देखो मैं तो भगवान की पूजा कर रहा हूँ, मैं शिव जल, जो आजकल सोशल मीडिया में बहुत चलता है। इट्स गुड, आपको लेनी चाहिए पिक्चर्स, लेकिन आप अपना बाहर का नहीं, अपने अंदर के जो अहंकार है या अंदर की जो हमारी जलन है, हमें उसको ठंडा करना है। आप शिव पे जल तो चढ़ा रहे हैं, लेकिन आपका जो इनर एनर्जी है उसको आप एक्टिवेट नहीं कर रहे, सिर्फ आपने जल चढ़ाया, आ गया। पर भगवान ये कहते हैं कि अगर आप मेरे को जल चढ़ा रहे हो ना, अगर आप मुझे जल नहीं चढ़ाओगे कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप आंखें बंद करके भी जो आपके 2 आंसू निकलेंगे, क्योंकि वो आपकी तकलीफ आपके हृदय के साथ जुड़े हुए हैं, जो 2 आंसू अगर आएंगे मेरे पास में, वही मेरे शिवालय पे जल चढ़ जाएगा, वही मुझे सब कुछ मिल जाएगा। आप मुस्कुरा रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं, ध्यान आपका ये है कि मेरे को तो अपने फ्रेंड्स को दिखाना है, मेरे को मीडिया को दिखाना है, वो आपका जल नहीं लेंगे, वो कभी नहीं लेंगे। भगवान आपके, मैंने आपसे कहा ना कि वो एक करुणा स्वरूप है, वो आपके साथ जुड़े हुए हैं। अगर उन्होंने नाग अपने गले में डाला हुआ है, तो नाग क्या है? डर है ना। एक कहते हैं ना कि सांप से नहीं खेलना चाहिए, डर लगता है आपको। भगवान ये कहते हैं कि अगर मैंने गले में नाग डाला है तो डर से भागिए मत, आप डर से लड़ना सीखिए। अगर आप डर से भाग जाएंगे तो आप कभी भी जीत नहीं पाएंगे। तो नाग आपको ये संदेश देता है शिव भगवान का कि ये मेरे को खेल रहा है। क्यों? क्योंकि उसमें डर नहीं रहा भगवान के। भगवान ने किस लिए किया? उन्होंने इस संसार को बचाने के लिए उन्होंने हलाल जहर पिया। लेकिन किसके लिए? आप सबके लिए। आप सबके लिए अगर लिया, तो अगर हम उनके ऊपर में अगर पानी जल चढ़ाते हैं, सब कुछ चढ़ाते हैं, तो ये सोचिए किस लिए चढ़ाते हैं कि जो अंदर गर्मी थी भगवान के, हम उसको ठंडा करना चाहते हैं। और उसको ठंडा करने के लिए बहुत जरूरी है आपकी इनर स्ट्रेंथ। जब तक आपकी कुंडली नहीं जागेगी, क्योंकि शिव भगवान एक ऐसे हैं जिसको बोलते हैं शिवम, वो आपकी कुंडलिनी के साथ जुड़े हुए हैं, कुंडली के साथ। अगर आपकी, जब तक आपकी ऑरा, आपके चक्रा नहीं एक्टिव होंगे, आप उस एनर्जी को नहीं महसूस कर सकते हो। मैं कई बार देखती हूँ कि आप जल चढ़ाते हैं, आप कॉपर का जो लोटा होता है उसमें जल चढ़ा सकते हैं। भगवान ऑलरेडी बहुत तकलीफ में हैं, वो उन्होंने हलाहल पिया है। तो आपको क्या करना है? कभी भी दूध को जिस हम कॉपर के लोटे में डाल के आप अभिषेक करते हैं, तो वो गलत है, वो जहर बन जाता है। आप कभी भी दूध भगवान पे चढ़ाएं, उस समय चाहे स्टील का बर्तन ले लीजिए, चाहे आप चांदी का बर्तन ले लीजिए, कुछ और ले लीजिए, लेकिन कभी भी कॉपर के, तांबे के लोट में दूध डाल के भगवान पे कभी मत चढ़ाइए, वो और उनको तकलीफ देता है। आप अगर मानसिक पूजा भी कर लेंगे, वो बहुत बड़ी है, भगवान के सामने बैठ जाइए, आंसू बहा लीजिए, रो लीजिए, कहिए कि प्रभु आप आए हो इस धरती पर, इस समय हमारे साथ हो, हमारे को आपका एनर्जी फील करना है, हम आपको देखना चाहते हैं, आंखें बंद करके हम आपको अपने अंदर देखना चाहते हैं। एंड दिस इज द राइट टाइम व्हेन यू कैन एक्टिवेट योर थर्ड आई। ये जो तीसरा नेत्र है, ये चौमासा जिसको हम बोलते हैं, चतुर्मास बोलते हैं, दिस इज द राइट टाइम वेयर यू कैन एक्टिवेट इट। क्योंकि जिस समय, जैसे कि हमने बोला ओम त्र्यंबकम यजामहे, अगर आप आंखें बंद करके अगर ओम नमः शिवाय ही बोलोगे, नमो मतलब कि आप प्रणाम कर रहे हैं, तो इसका मतलब कि आप अपनी एनर्जी को एक्टिवेट कर रहे हो भगवान के साथ में करने के लिए। टेलीफोन है क्या? टेलीफोन किसको कहते हैं? आपका मैसेज वहां से वहां जाने के लिए आप कैसे से कैसे एक दूसरे को मैसेज कर रहे हैं। तो दिस इज द वे। आज तो संसार इतना आगे बढ़ गया, तो ये कंप्यूटराइज है सब कुछ। भगवान देख रहे हैं, आपको अपना जो माउस चलाना है ना, वो कंप्यूटर है। आपको वो जो माउस चलाना है, वो उंगलियां चलानी है। वो उंगलियां क्या है? आपकी अपनी भक्ति, आपकी लगन, आपका अपना विश्वास, आपकी अपनी श्रद्धा है उसके साथ में, वो आपका माउस है।
अगर आप उसको चलाएंगे तो आप उसका मतलब कि सारे उसमें फीड होता जा रहा है। फीड कहाँ हो रहा है? हमारे कर्मों के साथ नहीं। फीड कहाँ हो रहा है? हमारी अगली जर्नी के लिए। भगवान ने आपको ये जो जीवन दिया है बहुत बहुत योनियों के बाद दिया है। 84 लाख योनियों के बाद जब मनुष्य जीवन मिलता है तो ये किस लिए मिलता है? वो आपको क्यों धरती पर भेजते हैं? ताकि आप उनका नाम ले सको। पशु पक्षी तो नहीं नाम ले सकते ना, पत्ते तो नाम नहीं ले सकते, चींटियां तो नाम नहीं ले सकती, लेकिन आप ले सकते हैं। अब अगर हम नाम ले रहे हैं, हमारे को भगवान ने सारे अंग दिए हैं, तो हमारे को उसका नाम लेना है और उसका नाम लेते हुए हम आगे नाम को बढ़ाना है। इस कलयुग में एक ही तरीका है इस कलयुग से पार करने का। जब तक आप उसका नाम सिमरन नहीं करेंगे, उसकी भक्ति में उसकी चैंटिंग नहीं करेंगे, तब तक इस कलयुग से हम बाहर नहीं जा सकते। आज जीवन है, कल मृत्यु है, क्योंकि शिव नाम ही वही है, शव है। लेकिन उन्होंने ये जितने भी श्वास हमारे को दी हैं, जितनी भी सांसें हमारे को दी हैं, वो सांसें उसके साथ जुड़ने के लिए दी हुई हैं। उन सांसों को बेकार मत जाने दीजिए। ये मत सोचिए कि मुझे उसने क्या क्या बुरा। शिव को भी तो सारे बोलते हैं भोलानाथ ऐसे हैं, भोलेनाथ वैसे हैं। जिस समय वो अपनी पत्नी सती का शर लेके जगह जगह भटक रहे थे, तब सभी लोग कहते थे ये क्या हो गया, ये पागल हो गए, ये अघोरी है क्या, ये काल भैरव कैसा है, ये तो भांग पी कर बैठते हैं। जब शिव भगवान पार्वती को ब्याहने आए तो सब ने ओ होश पार्वती, ये तेरा पति कैसा है? ये तो मुंडों की माला पहने, इनके साथ में कौन है, क्या है? लेकिन भगवान तो अपनी मस्ती में थे। वो मस्ती आप में भी होनी चाहिए। कुछ नहीं सुनिए, बस एक अपना लक्ष्य बना के रखिए अपने जीवन का, और वो लक्ष्य यही है कि आपने अपने आप को भगवान के साथ जोड़ना है। छोड़ दीजिए सब कुछ उसके ऊपर में। सरेंडर योरसेल्फ। मैं बार बार कहती हूँ सरेंडर योरसेल्फ। जिस दिन आपने अपने आप को सरेंडर कर दिया, जिस दिन अपने आप ने उसके छोड़ दिया, तो फिर उसका काम है। आपने अपने आप को उसके अंदर एंटर का जो बटन दबाना है वो आपने दबाना है। एंटर का बटन दबा दीजिए, फिर कॉपीज कैसे निकलेंगी वो तो हमारे भोलेनाथ ही जानते हैं। और भोलेनाथ को मनाना तो बहुत 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 ही आसान है। बड़े प्यार से भोलेनाथ मान जाते हैं। तो उनके लिए ये नहीं है कि सिर्फ अगर हमने पानी चढ़ा दिया या फूल चढ़ा दिया, या ये कि मैं तो जा रही हूँ जी, मुझे श्रावण का मन है, मुझे सुबह पूजा करनी है, बस जल चढ़ाना है। नहीं, जब भी बैठे ओम नमः शिवाय बोले, आंखें बंद करके बोले, जल दे रहे हैं उन्हें समर्पित कीजिए, क्योंकि वो प्रभु आपके इंतजार में है कि आप उनके पास कब बैठेंगे। मैं बता रही हूँ, सच बात है ये। अगर आप जल नहीं चढ़ाकर, मैं जब भी आप लोगों से बातें करती हूँ, मैं कुछ ये बताना चाहूंगी, ये मेरी जिंदगी का अपना एक्सपीरियंस है। एंड आई नेवर फील शेम और बैड जब मैं अपनी जिंदगी के तजुर्बे आपके साथ शेयर करती हूँ। ये सच्चाई है। मैंने जब भी आंखें, मेरे को नहीं पता कि वो आंसू कैसे आते हैं, मैं नहीं जानती, लेकिन जब भी मेरा मन दुखी है, इंसान है, दुखी होता है, उदास होता है, तो मेरे साथ में कौन होते हैं? मेरे भोलेनाथ, मेरा कृष्ण मेरे साथ है। मैं सरेंडर कर देती हूँ। मैं कहती हूँ कृष्ण बैठो ना, मुझे नहीं पता, आपने संभालना, आपको ज्यादा पता होगा। मैं आज आपसे एक छोटा सा शेयर करती हूँ। मैंने लास्ट ईयर भी शेयर किया था। इट्स रियली पर्सनल एक्सपीरियंस। हमारे पूजा के स्थान पे, घर पे, मेरे घर के पूजा में आप आइए, बहुत भगवान आपको, कृष्ण भगवान मिलेंगे जगह जगह। लास्ट ईयर की बात है, लास्ट ईयर की नहीं, सॉरी, इस साल जनवरी की बात है। कृष्ण पूजा थी घर के ऊपर। जो लोग यहाँ पे आए हैं, कुछ लोगों ने सुना भी था ये मेरे से। मैं कृष्ण भगवान का श्रृंगार कर रही थी। जब मैं उनको मुकुट डाल रही थी, जब मैं डालती थी, तो उनका जो कुंडल था ना, वो बार बार कुंडल ऐसे से हिल रहा था। तो मैं बहुत जल्दी से हंसी। मैंने बोला क्या बात है प्रभु, कुछ कहना चाहते हो? लेकिन नहीं, मैं फिर घूम कर आई। 2 मिनट बाद फिर देखा, फिर कुंडल हिल रहा है और मैं हंस रही हूँ। और मैंने क्या किया, कुंडल की फोटो ली, और मैं उस समय वो कुंडल की फोटो लेते हुए
मैंने अपनी डॉटर इन लॉ को, मेरी बिटिया मेरी डैलस में थी, मैंने उसको फोटो भेजी कि देख आज तो मेरे को वीडियो बना के कि आज पता नहीं मेरे को मेरे कृष्ण भगवान क्या कहना चाहते हैं, देखो जी। तो और घर पे शाम को पूजा है उस समय और उनके कुंडल हिल रहे हैं। कुंडल हिलने के बाद में आप मानेंगे नहीं, मेरी डॉटर का बेटा मतलब मेरा ग्रैंडसन, एंड बस प्रभु का आशीर्वाद रहे, स्विमिंग करने गया है और उसने जैसे ही स्विमिंग करते अंदर छलांग लगाया, सर के हिसाब से उसने डैम लगाया, सीधा जाके उसका सर लगा कि डॉक्टर्स वर सेइंग कि ये जिंदगी का मेडिकल था, ये बच्चा बच कैसे गया है। वो समय था जिस समय मेरे प्रभु मुझे बता रहे हैं कि देख ये हो रहा है, ये फैक्ट है, ये मेरा मैसेज है आप सबके लिए कि वाकई ही एक डिवाइन एनर्जी है, हम लोग महसूस करना चाहें तो कर सकते हैं, आप में है इस समय। अगर मुझे नहीं पता आपके किस रूप में भोलेनाथ अगर मेरे सामने बैठे हैं, आचार्य जी के रूप में, उनके रूप में, इनके रूप में, किस रूप में आकर बैठे हैं, तो स्वीकार कीजिए। वो आपको मैसेज देना चाहते हैं, उस मैसेज को समझिए। और मैसेज हमारे को बहुत साइलेंस में मिलता है, बहुत शांति में मिलता है, जो कोई मुंह से नहीं बोलता वो हमें मैसेज मिलता है। तो ये छोटी छोटी जो चीजें होती हैं ना, लोग होंगे माइट भी आप में से कोई भी सोच सकता है ये क्या कह रही है, तो अंधविश्वास है। ये अंधविश्वास नहीं है। मानो तो ये पत्थर सब कुछ है, मानो तो इस पत्थर में मूर्ति है, मानो तो इस पत्थर में जान है, नहीं मानो तो कुछ नहीं है। और अगर वो कुछ नहीं है तो फिर हम भी कुछ नहीं है। अगर वो 5 तत्वों के साथ में बना है तो ये शरीर भी 5 तत्वों के साथ में बना है। अगर ये यूनिवर्स इज बेस्ड ऑन द 5 एलिमेंट्स ऑफ नेचर, द सेम आवर बॉडी इज मेड ऑफ द 5 एलिमेंट्स ऑफ नेचर। ये तो आपको अलाइनमेंट करनी है और उस यूनिवर्स तक के लिए पहुंचने के लिए जब आपके 5 तत्वों का बना पुतला उस एनर्जी के साथ जुड़ेगा तो कुछ नहीं। फिर तो आप ये सोचिए कि आपने सब कुछ जीत लिया। तो आप जब भी शिव भगवान पे जल चढ़ाते हैं तो उसमें सावन के महीने में मंजरी रखना मत भूलिएगा। तुलसी कभी नहीं चढ़ाते, तुलसी का पत्ता, लेकिन श्रावण मंथ में अगर आप मंजरी चढ़ाते हैं, जैसे आपको कफ होता है, कोल्ड होता है, तो कहते हैं ना कि तुलसी का काढ़ा पी लीजिए, उसी तरह सावन मंथ में भगवान का नीलकंठ जो नीला है उसको ठंडक देने के लिए अगर आप मंजरी के दाने सोमवार के दिन चढ़ाएं तो भगवान आपकी मनोकामना जरूर पूरी करते हैं। शमी नमामि शमीशान उसके अष्टक हैं, जो 8 श्लोक हैं, अगर आप उनको पढ़ते हैं, किसी भी समय पढ़ें, तो आप ये देखिए कि आप कैसा फील करते हैं। आदत बनाइए अपने परिवार के साथ जाने की, आदत बनाइए कि आपके घर में जो छोटा सा शिवलिंग हो उसके हाथों आप जल चढ़ाइए प्रभु के ऊपर में, पंचामृत अर्पित कीजिए प्रभु को, बेलपत्र दीजिए। नहीं बेलपत्र तो कागज का बेलपत्र बना लीजिए अगर अमेरिका में नहीं मिलता, लेकिन अपनी भावना को सामने लेके आइए। आपकी कोई भी भावना हो, आंखें बंद कर लो, प्रभु मैंने तो आपको ये भी चढ़ा दिया, ये भी चढ़ा दिया, ये भी चढ़ा दिया, प्रभु मेरे साथ हैं, तो अपने आप भोलेनाथ आपके साथ ही साथ आएंगे। तो इसी के साथ में हम जोर से, सब जोर से बोलेंगे, क्योंकि मुझे आवाज चाहिए उस प्रभु तक पहुंचाने के लिए। वो सिर्फ मेरी नहीं, आप सबकी। जब 108 1000 बार जाप करना होता है तो मैं तो एक बार बोल रही हूँ, लेकिन जब आप सामने लेंगे तो कई लाखों रूपों में चला जाएगा। वो वाइब्रेशन चाहिए, उस एनर्जी को चाहिए कि मेरे भोलेनाथ आप सबके पास में आए और उसके साथ आपके साथ मुझको भी आशीर्वाद मिले। अगर मेरी आवाज आए तो उसका पुण्य भी आप सबको मिले। तो बोलिए ओम नमः शिवाय। शमीशान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्मवेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्।
वो निरंकार, वो निरंजन, एक ही देव है, वो देव है महादेव। सारे संसार का आदि अंत उन्हीं से ही तो है। अगर हम अपने आप को पूरा समर्पित करते हैं, वो निरंकार, वो आकार हमारे ओम के साथ जुड़ा है। ये ओम शब्द ही उन्हीं के साथ है। ओम नमो नमः, ओम नमो शिवाय नमः बोलिए, शिवोम बोलिए, जो आपके श्वासों के साथ जुड़ा हुआ है। तुषारादि संकाश गौरम गंभीरम, मनोभूत कोटि प्रभाषी शरीरम, स्फुरन्मौलिकल्लोलिनी चारुगन्धा, सत्कालबालेन्दु कण्ठे भुजङ्गा। शरत्कुण्डलं भ्रूसुनेत्रं विशालं, प्रसन्नाननं नीलकण्ठं दयालं, मृगाधीशचर्माम्बरं मुण्डमालं, प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि। कहते हैं कि वो नीलकंठ, उनका अगर हम भजन करते हैं, उनको हम याद करते हैं, जो त्रिनेत्र है, जिसके पास में त्रिनेत्र, तीसरी आंख। आप भी कभी कहते हैं ना कि मेरा त्रिनेत्र, मेरा तीसरी आंख खुलने वाली है, और वो है आपकी दोनों भवों के बीच में। वो जो बिंदु है वो त्रिनेत्र है, और वो तभी होती है जब हम बिल्कुल आंखें बंद करके सीधे होकर बैठ जाते हैं। एंड जस्ट ट्राई टू फोकस ऑन दिस सेंटर। आप करेंगे, अगर आपके दिमाग में बुरे विचार आते हैं, कुछ भी आते हैं, लेट इट गो, छोड़ दीजिए उसको। बस जस्ट ट्राई टू फोकस ऑन दैट। आपको एक ऐसी लाइट, एक ऐसे पता चलेगा कि एक सामने से एक लाइट आ रही है, जो आपके त्रिनेत्र है, वही आपका तीसरा नेत्र एक्टिव होता है। प्रचण्डं प्रकृष्टं प्रगल्भं परेशम्, अखण्डं अजं भानुकोटिप्रकाशम्, शूलनिर्मूलनं शूलपाणिम्, भजेऽहं भवानीपतिभावगाम्यम्। हम उस भवानी पति की पूजा करते हैं, पार्वती पति, शिव पति कहते हैं उसको। उनकी हम करते हैं जिनके हाथ में त्रिशूल है। वो त्रिशूल जो, जैसे कि मैंने आपको बोला, त्रिनेत्र है। वो त्रिशूल की जो पावर है वो सीधा आपकी तरफ आती है। ये मत सोचिए कि त्रिशूल सिर्फ किसी को मारने के काम आता है, नहीं। त्रिशूल आता है पावर, वो तीनों लोगों की पावर, आपके अंदर स्ट्रेंथ, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी एनर्जी, जिसको आप सही सोच में लेके सही समय पे यूज कर सकते हैं। तो उसको देने के लिए त्रिशूल हाथ में दिया गया है। कलातीत कल्याणि कल्पान्धकारी, सदा सज्जनानन्ददाता पुरारी, चिदानन्द सन्दोह मोहापहारी, प्रसिद्ध प्रसिद्ध प्रभो मन्नधारी।
यावत्तु मानाथ पादारविन्दम् भजन्ति लोके परे वा नराणाम् सुखं शान्ति सन्तापनाशम् प्रसीद प्रभो सर्वभूतादिवासम् भूत वर्तमान भविष्य से जुड़े हे मेरे प्रभु, मुझे इस संसार जहाँ संताप जहाँ दुख है उसे बाहर लेके आइए। मैं आपके आगे माथा करता हूँ, अपने आप को आपको समर्पित करता हूँ। आपके पाँव में, आपके हर जगह मैं यही कहता हूँ कि मुझे इस संताप से बाहर लेके आइए, क्योंकि एक आप ही हैं जो मेरे जीवन में सुधार लेकर आ सकते हैं। न जानामि योगं जपं नैव पूजा अतोऽहं सदा सर्वदा संप्रभूभ्यं जराजन्म दुःखोदतातव्यमानम् रतोपाहि आपन्नमाशीष शम्भो। कहते कि शिव शंभु, जब श्रावण मास में आप आए हो, आपने देखा होगा, जानते होंगे कि इंडिया में कांवड़ भर के लेकर जाते हैं। उस कांवड़ का अर्थ क्या है? एक स्थान से, हरिद्वार से, कहीं से भी अच्छी जगह से गंगा जल भर के अपनी जगह पे जहाँ रहते उस मंदिर में भोलेनाथ पे वो कांवड़ को चढ़ाते हैं। कहते हैं कि हे प्रभु, मैं वहां से लेकर गंगा जल आया हूँ, नंगे पाँव आया हूँ, मैं आप पे ये गंगा जल चढ़ाने आया हूँ। क्योंकि जब रावण उस कांवड़ को लेके जा रहे थे, एक है कांवड़ का कि जब कांवड़ लेकर जाते हैं तो उसका एक लॉ है कि आप उसको जमीन पे नहीं रख सकते। अगर आपने कांवड़ कांधे पे रख के लेकर जा रहे हैं और आपको रास्ते में कहीं पे भी बाथरूम जाना है, कुछ जाना है, तो वो कांवड़ आप किसी दूसरे के हाथ में देंगे, लेकिन आप उसको जमीन पे नहीं रखते। क्योंकि जैसे कि मैंने बताया, ज्योतिर्लिंग में क्या हुआ था, जब रावण लेकर जा रहे थे कांवड़, तो जब उनको लघु शंका उनको बाथरूम जाना था तो उन्होंने कांवड़ को जमीन पे रख दिया। जैसे ही कांवड़ को जमीन पे रखा, वो कांवड़ वहीं पे रुक गई और वो किसका रूप बन गया था? भोलेनाथ वहीं पे रह गए, जिसको कहा जाता है बैजनाथ। ज्योतिर्लिंग, 12 ज्योतिर्लिंग में बैजनाथ वो है जो रावण कांवड़ लेकर आए थे। तो क्या कहते हैं कि मेरे सब दुख संताप सब कुछ हट लो, मैं आज कांवड़ लेके आपके पास में मेरे भोलेनाथ आया हूँ, इसको स्वीकार करो। मेरे को इस सबका भोलेनाथ, मुझे जो मैं कांवड़ आज आप पे चढ़ा रहा हूँ, इसके बदले मुझे क्या चाहिए? कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आपका नाम चाहिए। आपको जो अच्छा लगता है मुझे दो, क्योंकि भोलेनाथ आपको डर भय से बाहर लेकर आते हैं। बैजनाथ तो हो गया, जैसे कि भोलेनाथ के, शिव भगवान के पुराण में कई रूप हैं। सबसे ज्यादा उसके बीच में कौन सा रूप है? क्या आप में से मुझे कोई बता सकता है? किस रूप को आप जानते हैं? काफी ज्ञानी सभी बैठे हुए हैं। नंद भाई आप बताएंगे किस रूप को? शिवलिंग तो देखिए, वो तो एक मिट्टी का जिसको हम जल चढ़ाते हैं, अभिषेक करते हैं, ज्योतिर्लिंग भी है। लेकिन किस रूप की? आप में से कोई भी मुझे बताइए कि आप किस रूप को जानते हैं? शिव को हम किस रूप में जानते हैं? हम उनको हनुमान जी का भी मानते हैं कि शिव का अंश है, उनको भी बोलते हैं कि भगवान जो हनुमान जी है वो शिव का अंश है, वो अलग है। लेकिन शिव का क्या रूप है? बिल्कुल, महाकाल भैरव। महाकाल भैरव एक उनका ऐसा रूप है जिसको उज्जैन में भी माना जाता है, और वहां पर बिल्कुल भगवान वहीं पे ही हैं।
नासिक में जो भगवान है त्र्यंबकेश्वर जिनको बोलते हैं, वह ब्रह्मा विष्णु महेश है। जैसे कि वैष्णो देवी में हमारी 3 पिंडियां हैं, त्र्यंबकेश्वर में हमारे को नासिक में मिलता है तीनों रूप ब्रह्मा विष्णु महेश। और वहां पर कहीं पे भी लेडीज को देखने नहीं देती। लेकिन जहाँ पर नासिक उज्जैन में महाकाल भैरव है, वो है हमारे महाकाल भैरव जो हमारे शमशान के साथ जुड़े हैं, शव के साथ जुड़े हैं। कभी देखिए कि अगर शमशान घाट पे जाते हैं तो वहाँ पे शव के बारे लिखा होता है, वो कौन है? शिव शव। शिव शव के साथ जोड़ा हुआ है, जो वहाँ के अघोरी हैं। अघोरी जब शव की जो राख होती है, वो अघोरी उस राख को लेकर जाते हैं, कपड़ा से छान के वो भगवान के शिव को उसका अभिषेक करते हैं, उस राख के साथ में करते हैं अघोरी। तभी तो उन्हें महाकाल भैरव कहा जाता है। इतनी उसके बीच में श्रद्धा होती है कि वो राख है वो, क्योंकि ये शरीर जो हमारा है ये एक दिन राख हो जाना है। तो वो उसी के साथ भगवान शिव के साथ में जोड़ते हैं। उज्जैन में इस तरीके से महाकाल भैरव की पूजा की जाती है। जब महाकाल भैरव की पूजा करते हैं तो उस पूजा के बीच में एक और भी है। आप जब भी पूजा करें महाकाल भैरव की, तो आपको उनका जो भोलेनाथ का जो देखना है, वो शरीर आपको इसमें देखना है कि वो भस्म से लिपटा हुआ है। अभी मैंने इससे पहले जब आपको गणपति जी परिवार के साथ दिखाया, उनका बहुत सुंदर रूप दिखाया, जो अपने परिवार के साथ बैठे, जैसे आप बैठे अपने परिवार के साथ। अब जो महाकाल भैरव का रूप है, वो उनका रूप है जो शव रूप में है, समाधि में रूप है, और उन्हें कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता। उनके ऊपर में तरह तरह से जीव जंतु चल रहे हैं, कुछ भी चल रहे हैं। एक महाकाल भैरव का कहते हैं खास कर सावन के मंथ में, क्योंकि जब महाशिवरात्रि जब साल में आती है तो भगवान अपनी समाधि से उठते हैं। जब समाधि से उठते हैं तो जो उनके शरीर पे अभी श्रावण मास से लेके अगले साल की जो महाशिवरात्रि तक जो भी जीव जंतु कीड़े मकोड़े उनके शरीर पे थे, तो महाशिवरात्रि को जब वो उठते तो उसको झाड़ते हैं। That's why कहते हैं कि अगर आप कुछ भी पाठ पूजा कर रहे हैं बहुत अच्छे हैं, लेकिन श्रावण मंथ में अगर आप 5 अनाज किसको कहते हैं? जो व्हीट क्रैकर्स नहीं होता, दलिया पकाते हैं आप, दलिया हो गया, थोड़ा टुकड़ा राइस हो गया, शक्कर जैगरी, उसको सफ़ेद तिल काला तिल थोड़ा घी डालकर भून के उसको आप बनाइए और डेली चींटियों को डालिए, क्योंकि वो आपका मैसेज लेके जा रही है भगवान के पास में। उनको हमेशा एक आदत बनाइए कि आपको डालना ही डालना है, चाहे किसी भी पेड़ के पास चले जाइए, थोड़ा सा वो भोजन डालिए। वो उनको जो खाना जा रहा है वो खाना प्रभु के पास में जा रहा है, वो आपको उसी का रिटर्न क्या दे रहे हैं कि वो आपका लिखा जा रहा है। आपके बैंक में हर चीज़ आपकी एंट्री हो रही है। आप एफडी बनाते हैं, सीडी बनाते हैं कि हमें इंटरेस्ट के साथ में वो पैसा मिलेगा। तो सेम वे आज जो भी आप जीव जंतु के साथ में करते हैं, चींटियों को दाना डालते हैं, पक्षियों को दाना डालते हैं, तो वो सारा आपका ऐड हो रहा है। अच्छा देखिए, हम इंसान हैं। आज मैंने पार्टी करा, बर्थडे किया, आप सब आए, आप आएंगे, वो हम तो रेवा के यहाँ गए, पार्टी किया, हमने खूब खाया। हो सकता है खाने के बाद में आप बोले क्या बेकार खाना था, कुछ नहीं था, हमने एंजॉय नहीं किया। लेकिन वो पशु पक्षी जीव जंतु जब आपके घर का अन्न खाएंगे, वो आपको 100 गुना फल मिलेगा, क्योंकि वो सीधा आपके प्रभु के पास जा रहा है। उसको हाथ से नहीं निकलने दीजिए। रावण की यही तो खासियत थी। ठीक है, रावण को हम दूसरी तरह से लेते हैं तो हम उनका करते हैं, लेकिन रावण बहुत विद्वान थे। रावण एक थे जिन्होंने शिव तांडव पढ़ा था। शिव तांडव क्यों पढ़ा था? क्योंकि वो अपने प्रभु को, अपने शिव भगवान को प्रसन्न करना चाहते थे। वो कहते थे कि मैं इतना, क्योंकि बहुत शास्त्र को जानते थे, उन्होंने बोला कि मैं ऐसा तांडव, मैं ऐसा पोइट्री, ऐसी कविता अपने प्रभु के लिए गाना चाहता हूँ, ऐसा करना चाहता हूँ कि मेरे प्रभु प्रसन्न हो जाए और मुझे वर दें। और ये हुआ भी सही, इसमें कोई झूठ नहीं है, ये हुआ सही। तभी उनके शिव तांडव जब उन्होंने पढ़ा था, उसी पे प्रभु नाचे थे और इतने खुश हुए थे, तो उन्होंने वरदान दिया था शिव तांडव पे ही। तो प्रभु ने ये दिया था कि अगर आपको कोई मार सकेगा तो आपकी नाभि पे ही मार सकेगा। जब राम जी जाते हैं रावण से, जिस समय उनकी लड़ाई हो रही है, तो बहुत परेशान होते हैं कि मैं किस तरह से, कैसे मैं अपनी सीता को वापस लेके जाऊं, मैं कैसे रावण को हराऊं। तो अब उस समय उनको जब वो रात को सोते हैं, क्योंकि वो तो भगवान की लीला थी,
वो तो भगवान के लिए, भगवान को सब कुछ पता था, लेकिन जब वो मनुष्य रूप में आते हैं तो क्या था, उनको पता था कि हाँ इनके लिए मुझे क्या करना है, अपनी माँ आदि शक्ति को, मेरे रामेश्वर को, प्रभु को मनाना है। तभी तो रामेश्वर बना था। जहाँ पर आज भी गंगोत्री है, रामेश्वर एक ऐसी जगह जैसे कि हम कहते हैं ना कि हमारे तीर्थ है, वहाँ पर क्या था, वहाँ आज भी रामेश्वर जी का ही माना जाता है। वहाँ पर कि छोटे छोटे जो आप कह सकते हैं कि शालिग्राम की तरह मिलते हैं, वहाँ शिव की तरह पत्थर मिलते हैं। वहाँ पर आज भी जल चढ़ाया जाता है। छोटा, लोग शिवलिंग लेकर नहीं आते हैं, वहाँ से जो रामेश्वर से पत्थर लाते हैं उसको वो शिव भगवान समझ के पूजा करते हैं, क्योंकि उस समय भगवान ने वहाँ पे पैर के ऊपर छोटा सा मिट्टी का शव बनाकर और जल चढ़ाया था। तो खास करके शिव पुराण में ये लिखा है, अगर आपके घर पे शिवलिंग नहीं है तो कोई परेशानी नहीं है, एक छोटा सा गमला लीजिए, मिट्टी का छोटा सा लिंग बना के आप उस पे जल चढ़ाइए और उसी मिट्टी को आप अपने घर के बैकयार्ड में यूज करिए। तो प्रभु आपके घर पर है, वो प्रभु का जल आपके घर पर है। जरूरी नहीं है कि अगर हमारे पास शिवलिंग नहीं है या मंदिर नहीं जा सकते, हम कुछ नहीं जा सकते, तो कोई बात नहीं है, उसी तरीके से आप पूजा कर सकते हैं। तो शिव तांडव जिस समय उन्होंने पढ़ा रावण ने, उससे क्या हुआ, शिव भगवान इतने खुश हो गए कि पूजो नहीं, प्रसन्न हो गए। तो वही एनर्जी अगर अब शिव तांडव आपके पास में आएंगे, अगर करेंगे तो आप में वो एनर्जी होना चाहिए ना। आप यहाँ कीजिए ना शिव तांडव, आप वो पोइट्री करिए, आप और कुछ नहीं कर सकते तो आप ये सब बोलते हैं, नमो नमः पार्वती पते हर हर महादेव। आप ये बोल दीजिए, नमो पार्वती पते हर हर महादेव, नमो पार्वती पते हर हर महादेव, नमो पार्वती पते हर हर महादेव, नमो पार्वती पते हर हर महादेव। नीक वंदनीय नंदनी स्वरूप है, तीन लोक के पिता स्वरूप एक रूप है, कृपालु ऐसे है कि चित्त जप रहा शिव शिवम, तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम। समस्त प्राणियों में उनकी ही कृपाएं बह रही, भुजंग देवता के शीर्ष मणि प्रभाएं कह रही, दशा दशा शिव शिवम, दिशा दिशा शिव शिवम, तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम। वे देव देवताओं के अनादि से गढ़े हुए, समक्ष उनके धूल पुष्प शीर्ष पर चढ़े हुए, विपन्न कामनाओं की है संपदा शिव शिवम, तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम। जो इंद्र देवता के भी घमंड का दमन करे, जो कामदेव की समस्त कामना दहन करे, वही समस्त सिद्धियां वही महाशिव शिवम, तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम। विशाल भाल पट्टिका पे अग्नि वे जलाए हैं, वे भस्म काम देवता के शीश पर लगाए हैं, नंदनी के रूप की तरल छटा शिव शिवम, तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम। नवीन श्याम मेघ कंठ पर सवार कर चले, वही तो बाल चंद्र नाग गंग शीश धर चले, सकल जगत का भार भी चले उठा शिव शिवम, तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम। नील पंकजा समान है, मनुष्य क्या वे देवता के दंड का विधान है, समक्ष उनके काल स्वयं भज रहा शिव शिवम, तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम। सदैव सर्व मंगला कला के शीर्ष देवता वही, विनाश काल है वही, जनक जनन सदा नमन, कृतज्ञ प्राण यह जपे सदा शिव शिवम, तरल अनल गगन पवन धरा धरा शिव शिवम।
आपको हमारे अंकिता जलसा ग्रुप का शिव तांडव बहुत पसंद आया होगा। इसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं, हमारी पूरी टीम का, जिन्होंने वाकई बहुत रिहर्सल करी, बहुत मेहनत करी। दिस इज़ ए टीम वर्क, मैं अकेले कुछ नहीं कर सकती थी। नील जो 138 इंस्ट्रूमेंट्स बजाते हैं, यंग बॉय 15 years old, हमारी तान्या बहुत अच्छी सिंगर है, जो बहुत अच्छा इस भजन में बहुत दिल से उन्होंने सबने वॉलंटरी किया। अमित जी मेरे लिए छोटे भाई की तरह है, मेरे मेंटर भी हैं, मैंने बहुत कुछ उनसे सीखा है, और स्पेशल वो LA से आए इस दिन के लिए। और तीनों दिन हमारे साथ में हेमा जी बहुत अच्छी डांसर भी हैं, पर इन्होंने बहुत अच्छे भजन गाए हैं। भैर भी बहुत साथ में है, आशीष जी साथ में है, हमारी पूरी टीम, प्रियंका, सोनिया, एडविन, हमारी बच्ची कल की जो स्पेशल कनाडा से आई है, सारे जितने ऑडियंस, फैमिली, फ्रेंड्स, और सबसे ज़्यादा मैं शुक्रिया करती हूँ डेविन भाई का, जिन्होंने पूरा मंदिर में, बैन भाई, डेविन भाई, पूरे मंदिर ने हमारे को बहुत बहुत हमारा सहयोग दिया। पूनम बाजार जिन्होंने हमारी हमेशा रिकॉर्डिंग करती है, राजा हमारे साथ जो पिक्चर्स खींचते हैं। लेकिन अगली बार चलने के लिए मैं एक सबसे ज़्यादा शुक्रिया अपनी MC जागृति का करती हूँ, जो किसी की MC नहीं करती, और वो कहती है कि रेवा जी ने कहा कि अगर आप मेरे पे जल चढ़ाने से पहले अगर राम रमेति मंत्र पढ़ते हैं, उसी तरह से अगर आप 21 बार भी ये मंत्र पढ़ती हैं, राम रमेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्रनाम तुल्यम राम नाम वरान्य, तो आप उसके बाद खाना खा सकते, ज़रूरी नहीं कि आप एक अब्जा आगे बढ़ें। पार्वती जी ने ऐसा ही शुरू किया, तो उनका एक सवाल था कि इतने रूप हैं, कंफ्यूज हैं सब लोग। कोई कहता है कि मैं, रेवा ने तो भगवती की कथा सुनाई, तो क्या मैं माँ दुर्गा को मानूं? आज आपने भगवान शिव का सुना, तो आप कहेंगे क्या मैं शिव को मानूं? कल हमारे बंसरी वाले आ रहे हैं, तो आप कहेंगे मैं उनकी मानूं। मैं किसकी मानूं? गुरु नानक जी की मानूं, रहीम की मानूं, किसकी मानूं? आप एक चीज याद रखिए, ज्योति स्वरूप को मानिए। ज्योति स्वरूप, अगर आप किसी दरगाह पर जाएंगे तो वहाँ पे कैंडल जलती है, आप किसी चर्च में जाएंगे तो कैंडल जलती है, आप गुरुद्वारा में जाएंगे तो वहाँ पे भी एक लो जलेगी, आप मंदिर में आते हैं तो दीपक जलता है, क्योंकि इस ज्योति स्वरूप में ही हमारे प्रभु हैं। उन्होंने ही ये बताया है शिव पुराण में कि ज्योति स्वरूप में ही सारे भगवान आ जाते हैं, कि जैसे हम लोग मनुष्य हैं, किसी का रंग गोरा, किसी का रंग काला, हमारी पहचान किससे है? हमारी शक्ल से है। आपको देख के पहचान सकती हूँ कि ये बहन भाई हैं, आपको देख के पहचान सकती हूँ कि ये कौन है, आपको देख के पहचान सकती हूँ कि अमित जी है। उसी तरह से हम अलग अलग चेहरों से देख के भगवान को पहचान सकते हैं। अब आता है इष्ट कौन है? इष्ट आपकी कुल देवी कौन है? तो उसका एक ही पुराण में लिखा है, शिव पुराण के बीच में। इष्ट आपको कहीं एक को लेके सोचे नहीं कि मेरी कुल देवी यही है या मेरी इष्ट यही है, तो मैं इसके अलावा को नहीं मान सकते। नहीं, ये आपकी दृष्टि का दृष्टिकोण है। भगवान शिव अगर आपके साथ हैं तो वही आपको ताकत दे रहे हैं ठाकुर जी के पास में राधा रमन से मिलने के लिए, क्योंकि अगर भगवान शिव आपके पास खुश है, अगर भगवान शिव खुश नहीं है तो आपको बंसरी वाले की भी नहीं मिलने, आप नाम बोल ही नहीं पाएंगे कृष्ण भगवान।
गुरबानी अगर आप पढ़ें तो उस गुरबानी में भी भगवान शिव का नाम लिखा हुआ है, उस गुरबानी में भी राम रहीम का नाम लिखा हुआ है। यहाँ तक कि जब सरदार जी लोग जब गुरुद्वारा में फेरे लेते हैं तो उसमें भी राम जी की तरह ही 7 फेरों की बलि जाती है, चाहे वो 5 फेरे लेंगे, प्रभु का नाम भी लिया जाता है। गुरबानी एक ऐसी है जहाँ पर कृष्ण भगवान का पूरा नाम दिया गया है। तो ये तो हम लोगों ने अपना वहम डाला है। तो ये क्या कहते हैं, पार्वती माँ कहती है कि काल कैसे हरे, दुख कैसे हरे। यहाँ पे तो अलग अलग भगवान है तो लोग तो भटक रहे हैं। तो शिव भगवान कहते हैं कि सुनो मेरी बात पार्वती, मैंने ये महामंत्र क्यों दिया, ओम त्र्यंबकम यजामहि सुगंधम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युं मुक्षयमामृता। ये काल मंत्र इसलिए महामंत्र दिया गया कि जिस समय मार्कंड ऋषि के पुत्र मार्कंडेय, उनकी अल्पायु बहुत छोटी आयु थी, और तब समय उस ऋषि ने बोला कि हे प्रभु, अगर आप एक ये महामंत्र शिव भगवान का दिया अगर आप पढ़ते हैं, इसका पूरा अगर आप हवन करते हैं, पूजा करते हैं, तो ये आपको मौत से भी, मृत्यु के मुंह से भी आपको निकाल कर लेकर आता है। इस महामंत्र में इतनी ताकत है कि अगर आप चाहें तो कोई भी दुख, कोई परेशानी हो, कुछ भी हो, आपको ये मुक्ति देता है, आपको हर तरह की परेशानियों दुखों से निकालता है। कभी भी किसी को रोग हो, कुछ हो, तो ये सच बात है कि अगर हम महामृत्युंजय जाप कराते हैं तो वो उसको लेकर आता है। तभी तो नाम उसका महामृत्युंजय रखा कि आपको मौत से लेकर आए। तो मौत को आप सिर्फ ये मत काउंट कीजिए कि हमारे श्वास नहीं रहे तो मौत है, नहीं। अगर आपकी बच्चे आपकी सेवा नहीं कर रहे इस बुढ़ापे में, उससे बढ़ के मौत नहीं है, मैं कहती हूँ। दिस इज फैक्ट कि जहां पर अगर आपकी औलाद, आपके बच्चे आपकी सेवा नहीं करते तो ये सोच लीजिए आप बुढ़ापे में मर गए हैं। सिर्फ एक आप अपना शरीर लेकर बैठे हैं, तो वहां से भी तो हमें छुटकारा चाहिए। बेवजह की कहते ना कि मोह माया, एक उम्र तक भगवान कहता है कि आप अपनी मोह माया में रहिए, एक जगह तक रहिए। एक उम्र के बाद में जब हमारे को उसका नाम लेना है तो हमें उस नाम को ही लेना है। जब तक आपको जवानी दिया, आपको बच्चों को सेटल करना है, आपको उनकी पूरी केयर करनी चाहिए। लेकिन जब एक बूढ़ा हो जाता है तो वो एक बच्चा हो जाता है। और वहाँ पर जब आप बच्चे थे, आपके माँ बाप ने आपको पाला पोसा बड़ा किया, लेकिन इस कंट्री में मैं वाकई कहती हूँ, मैं नाम नहीं लूँगी, मैं माफ़ी चाहती हूँ मुझसे कोई गलती हो तो, बहुत दुख होता है जहां हम देखते हैं कि बूढ़े माँ बाप, बच्चे माँ बाप को यहाँ इसलिए लेकर आते हैं कि वो उनसे सेवा करा सके, वो अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते। मैंने बहुत जगह ऐसे देखे कि बूढ़े माँ बाप वो इंतजार करते हैं कि कब होगी शाम, जब बच्चे घर आएंगे। बच्चे उनकी बिजी लाइफ है, वो इसी में कि हमारे बच्चों को हमारे माँ बाप बूढ़े पाल रहे हैं। तो मैं ये जो कहूँगी, उससे बढ़ के तकलीफ नहीं है कोई भी, उससे बढ़ के दर्द नहीं है, उससे बढ़ के कोई तकलीफ नहीं है माँ बाप के लिए। जब आप छोटे थे, आप पॉटी करते, सुसु करते, आपके माँ बाप जगह साफ करते थे, लेकिन आज आप अपने माँ बाप को कहीं ले जाते हुए डरते हैं कि हमारे माँ बाप इस सोसाइटी में मूव नहीं कर सकते, हमारे माँ बाप को खाना नहीं आता, हमारे माँ बाप को बैठना नहीं आता, हमारे माँ बाप को बोलना नहीं आता। Why it is so? ये पुराण, ये कथा, इसका क्या फायदा अगर हम उस चीज को अपने जीवन में नहीं ला सकते? उस भगवान के नाम का क्या फायदा? वो कभी भी आपकी वो भक्ति मंजूर नहीं होगी। तो क्या कहना चाहती हूँ कि हमारे काल, हमारे दुख, हर चीज को हरो। ये मत सोचिए कि जब दुनिया से चले जाएंगे तो ही मौत नहीं। इस जीवन में भी रह के जो हमारे एक वक्त आता है जहां हमारे को ये दुख मिलते हैं तो वो बहुत बहुत तकलीफ देते हैं। मुझे दुख होता है उस समय जब मैं किसी की पीड़ा को देखती हूँ, और बहुत खुशकिस्मत है वो माँ बाप जिस चीज के लिए मैं गर्व भी करती हूँ, और मैं बहुत खुशियों के गर्व करती हूँ। मैं हर किसी को कहती हूँ, मैं कुछ नहीं कहने लगी, लेकिन मैं उस भोलेनाथ को कहती हूँ कि मेरे बेटे जैसा बेटा हर घर में पैदा हो। मैं वाकई कहती हूँ कि शायद मैंने कुछ इतना पुण्य किया होगा जो मेरे प्रभु ने मेरे घर में इतना अच्छा बच्चा दिया।
कि जिसकी सुबह मेरे से शुरू होती है, रात जब वो बच्चे उसके बड़े बड़े हैं, फिर भी आज वो मुझे अपनी बेटी की तरह पढ़ता है, अपनी माँ की तरह छोड़ दीजिए, कि उसको पता है कि मेरी माँ मेरे लिए छोटा बच्चा है। और मैं यही सोचती हूँ कि हमारे यहाँ जितने भी बैठे हैं, आपके बच्चे भी ऐसे होंगे, या आप भी अपने माँ बाप की इसी तरह से ही सेवा करते होंगे। और बहुत जरूरी है, इससे बढ़ के भक्ति या इससे बढ़ के शक्ति कुछ है ही नहीं, कि अगर आप अपने माँ बाप की भी सेवा करते, आपके हर काल को, आपके हर दुख को, सब कुछ हरा जाएगा। अगर आप उस प्रभु की सेवा करते हैं तो सिर्फ एक ही चीज मांगिए, ये मत बोलिए कि हे प्रभु हमें उठा ले, हमें छुटकारा। नहीं, आप यही कहिए कि प्रभु जितने भी श्वास हैं, जितने भी दिन हैं, इतने अच्छे दे कि जब हम जाएं तो तेरा नाम लेते जाए और हम खुशी से रहेंगे। तो आप सब जोर से बोलिए, ओम नमो शिवाय। ओम नमः शिवाय। पार्वती बजे हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काल हर कष्ट हर, दुख हर, दारिद्र्य हर, सर्व रोग हर, सर्व पाप हर। नमः पार्वती बजे हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काल हर कष्ट हर, दुख हर, दारिद्र्य हर, सर्व रोग हर, सर्व पाप हर। नमः पार्वती बजे हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काल हर कष्ट हर, दुख हर, दारिद्र्य हर, सर्व रोग हर, सर्व पाप हर। नमः पार्वती बजे हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर हर महादेव। हर परेशानी को, सब कुछ काल हर, पाप हर, दुख हर, सब कुछ हर, वही हरने वाला है। उसके अलावा अभी हमारे इस दुख पाप को कोई नहीं हर सकता। उसी को ही कहिए कि हमारी हर परेशानियों को हरे, हर दुख को हरे, हर कष्ट को हरे। यहाँ से हमारे को सुख और समृद्धि मिल सकती है। तो कहते हैं कि भोलेनाथ, जिससे भोलेनाथ को हम शिव के रूप को याद करते हैं। किसी ने पूछा कि शिव का आधा चंद्रमा क्यों है, आधा चंद्रमा क्यों दिखाई दे रहा है, सिर के ऊपर में आधा चंद्रमा उन्होंने क्यों धारा है। उनके हर रूप के बीच में
आपके 9 प्लैनेट्स हैं, जो हमारे 9 ग्रह हैं ना, अगर आपने शिव के पूरे रूप को देख लिया तो आप अपने सोचिए कि आपने उनके 9 ग्रह को संभाल लिया। उनका जो चंद्रमा है वो आपके मून के प्लैनेट को ठीक करता है, उनका जो त्रिशूल है वो आपके मार्स को ठीक करता है, उनका जो तिलक है जो उनके माथे में लगा हुआ है, जो तिलक है वो आपके उनके जुपिटर को प्लैनेट को करता है। उनकी जो सोच है, जब वो आंखें बंद करके बैठे हैं, आपके मरकरी प्लैनेट को इन्हांस करता है। तो आपके 9 के 9 प्लैनेट्स हैं वो इससे हटते हैं। जिस समय भी आप शिव भगवान पे जल चढ़ाते हैं, जैसे मैंने बोला राम रमेती, क्योंकि उनके साथ एक नाता है। तो जस्ट मंडे, खासकर सावन के मंथ में अगर आप पूरा साल नहीं भी जल चढ़ा सकते, तो जब सावन का मंथ आता है, ये 4 वीक में अगर 4 मंडे, जैसे इस बार 4 मंडेज आए हैं, तो एटलीस्ट एक चला गया, अभी दूसरा है, तो आपको क्या करना है, बहुत सिंपल मैं आज आपको एक मैं बता रही हूँ। और जो मैं बता रही हूँ वो हमारे शिव पुराण में लिखा है, विधि लिखी हुई है कि माँ पार्वती ने किस तरीके से, जब उन्होंने हलाहल पी लिया था, तपस की, तब माँ पार्वती ने, गणपति जी ने कैसे उनको ठंडक दी थी। आपको क्या करना है, सोमवार के दिन में आपको जल चढ़ाते वक्त, जैसे आपने जल चढ़ा दिया चांदी का लोटा ग्लास में, फिर आपने कॉपर का पानी से जैसे किया करना है, दूध पचे आराम ने कर दिया, दूध भी कर दिया। लेकिन हमेशा जब बेलपत्र चढ़ा के, जब उनको साफ करके आप बिठाते हैं अभिषेक करने के बाद में पहुँच के, तब आपको क्या करना है, उन्हीं 9 प्लैनेट्स को जो उनके शरीर के साथ जुड़े हैं, येलो जो जुपिटर, चने की दाल अगर आप थोड़ी सी वो लीजिए। मैं आपको स्टार्टिंग करती हूँ चने की दाल से भी नहीं, मंडे से। जैसे मंडे होता है, मंडे के लिए होता है चावल, थोड़ा सा चावल लीजिए। ट्यूसडे के लिए मसूर की दाल, जो पिंक कलर का दाल होता है, थोड़ा दाना वो लीजिए। वेडनेसडे के लिए मरकरी को इन्हांस करने के लिए ग्रीन मूंग का दाल लीजिए। थर्सडे के लिए इन्हांस करने के लिए, जुपिटर प्लैनेट को इन्हांस करने के लिए येलो वाला दिया लीजिए। फ्राइडे को उसका इन्हांस करने के लिए थोड़ा चीनी या बताशा लीजिए। सैटरडे को इन्हांस करने के लिए काले तिल, काली उड़द दाल लीजिए। संडे को इन्हांस करने के लिए आप साथ में थोड़ा जौ और कुछ ले सकते हैं, या व्हीट जिसको गेहूं के दाने मिलते हैं। जब आप ये सब 9 चीजें डालेंगे, तो जो शरीर के उनके 9 तत्व के 5 तत्वों के साथ में 9 प्लैनेट्स हमारे भगवान शिव के साथ जुड़े हैं, तो आप ये सोचिए कि आपके 9 ग्रह ठीक हो गए। कोई परेशानी होगी किसी ग्रह में, ये मैं बिल्कुल सच बता रही हूँ, सारे ग्रह ठीक हो गए, बिल्कुल भगवान आपके साथ में है। लेकिन प्रेम के साथ समर्पित कीजिए। जैसे आप प्रेम से खाना किसी को खिलाते हैं, भगवान को वैसे प्रेम के साथ खिलाइए। और खासतौर पे खीर, जब आप खीर परोसते हैं तो भगवान क्या कहते हैं कि आपने मेरे आगे तो खीर रख दी पार्वती माँ खाने के लिए, लेकिन मेरे आराध्य श्री राम के आगे नहीं रखी। तो माँ पार्वती कहती है कि प्रभु आप हर समय श्री राम करते हैं। कहते क्यों? अगर आप भगवान राम विष्णु को कहोगे तो शिव को पालोगे, अगर आप शिव शिव करोगे तो आप भगवान विष्णु को पालोगे। तो आपको क्या करना है, जब आप भगवान के आगे भोग रखते हैं तो उन्हें खीर बहुत पसंद है, तो आपको क्या करनी है, खीर की कटोरी हमेशा आगे रखिए, पीछे नहीं रखिए, क्योंकि भोलेनाथ को खीर जल्दी से खानी है। हम चल रहे हैं इस समय अमित जी के साथ में, जहाँ शिव पुराण में भगवान को जब तक राम को नहीं याद करेंगे तब तक हम भोलेनाथ को अपने साथ नहीं रख पाएंगे। आपको ये भजन बहुत अच्छा लगेगा, जो मुझे तो बहुत पसंद है और मुझे लगता है आप सबको भी बहुत पसंद आएगा। और पूरी लगन के साथ जुड़िए, क्योंकि इसके बाद में जो अब आपके पास में आने लगा, ये आपकी एनर्जी को एक्टिवेट करने का बटन हम दबाने लगे हैं और आप सबको खड़े हो जाना उसके बाद।
राम मेरे राम, राम मेरे राम, राम मेरे राम, राम मेरे राम, राम मेरे आरती भगवन तुम्हारी हम करें, आरती भगवन तुम्हारी हम करें, अर्चना पूजा तुम्हारी हम करें, अर्चना अर्चना पूजा तुम्हारी हम करें, आरती भगवन तुम्हारी हम करें, आरती भगवन तुम्हारी हम करें, राम मेरे राम, राम मेरे राम, राम मेरे राम, राम मेरे राम। कह रहे हैं कि आरती भगवान हम आपकी करें, अर्चना कैसे करें। प्रभु की जब आरती करते हैं हमेशा याद रखिए नीचे से ऊपर लेके जाना होता है। हम लोग ऐसे ऐसे गोल गोल घुमा देते हैं, नहीं। सबसे पहले नीचे पाँव पे प्रभु के पैरों की आरती करनी है, नीचे से ऊपर लेके जाना है। 3 बार प्रभु की आरती नीचे, फिर उनके पेट के पास में 2 बार, फिर उनके चेहरे के पास में 4 बार घुमाएंगे। 4, 3, 7 और 2, 9। 108 से बनता है 9। 9 हमारे प्लैनेट है, 9 बार हमारे प्रभु की आरती है। तो जब आप 9 बार घुमाएंगे तो आपका बन जाएगा ओम। तो ये कहते हैं कि आरती हमको प्रभु की अर्चना इस तरह से करनी है। हर तरफ छाया अंधेरा घोर है, हर तरफ छाया अंधेरा घोर है, तेरे हाथों में हमारी डोर है, आंधियों तूफान से हम क्या डरें, आंधियों तूफान से हम क्या डरें, आरती भगवन तुम्हारी हम करें, सर्व भी तू, सर्वा भी तू, जीवन भी तू, मृत्यु भी तू, दाता तू, विधाता तू, नेता तू, लेता तू, सत्य तू, असत्य हम, जीवन तू, मृत्यु हम, भगवान तू सुंदर, हम कुछ नहीं, भगवान तू जिंदगी, हम कुछ नहीं, भगवान तेरे बिना हम कुछ नहीं। छोड़ कर दुनिया को तेरी आस में,
साथ जुड़ जाएगा। एक ऐसी तार है, बस आपको कैसे चाहना है वो तो तैयार है, आपको कैसे चाहना है ये देखिए। आपका जो विश्वास है वो मजबूत होना चाहिए, तभी उसकी लगन के साथ जुड़ सकते हैं। जग में कण कण में है देखा तू ही तू ही तू। जग में कण कण में है देखा तू ही तू। जन्म और मृत्यु की माया में भी तू है सजी तुझसे ये दुनिया सब कहे है सजी तुझसे ये दुनिया सब कहे। आरती भगवान तुम्हारी हम करें, आरती भगवान तुम्हारी हम करें। अर्चना पूजा तुम्हारी हम करें, अर्चना पूजा तुम्हारी हम करें। आरती भगवान तुम्हारी हम करें, आरती भगवान तुम्हारी हम करें। राम मेरे राम, राम मेरे राम, बोलिए राम मेरे राम, 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 ओ राम मेरे राम, राम मेरे राम, राम मेरे राम, राम मेरे राम, राम मेरे जय राम मेरे राम। आदि भी वही, अंत भी वही। हमारी जीवन की शुरुआत भी उसी से, मृत्यु भी उसी से। इवन की इतनी तरक्की साइंस भी आज ये नहीं कह सकती जीवन मृत्यु किसके हाथ में है। हम कुछ नहीं जानते, ना हमें पता है कि जीवन का कब है, ना हमें पता है मृत्यु का कब है। बहुत छोटी छोटी एज में भी लोग चले जाते हैं, बड़े होके भी कई कोई इतने साल तक नहीं जाते, क्योंकि ये सब उसने लिखा है। तभी तो भगवान शिव जब हम इस दुनिया से जाते हैं तो जो हमारे राख होती है वो क्यों कहते हैं कि भगवान के पास जा रही है, उसको अस्थियों को क्यों पानी में डालते हैं? क्योंकि वो गंगा के जो अपनी जटा पे उन्होंने गंगा रखी है, उसी गंगा के बीच में वो जटा में समा जाती है। वो भगवान के पूरे शरीर के साथ जुड़ती है, क्योंकि उसी ने ही तो शुरुआत किया और उसी ने ही तो अंत करना है। तो उस अंत से डरना काहे का? क्यों नहीं हम इसको एक्सेप्ट करते कि जो आया है उसको जाना है? तो क्यों नहीं, अगर हमें पता है कि हमारी नेक्स्ट जर्नी दूसरी है, तो हमारे को लिए एक एज के बाद में हमें प्रिपेयर होना चाहिए। मैंने अभी आपको पहले भी बात किया ना कि बहुत मुश्किल हो जाता है कि जब हम कहते हैं ना कि मृत्यु क्या है, कोई बहुत बीमार है, कोई तकलीफ में है, उसको हम सोच रहे हैं। नहीं, वो भी एक रोग है, वो भी एक दर्द है। जब एक बूढ़े माँ बाप के सामने उनके कोई जवान बच्चा चला जाता है तो वो भी एक बहुत बड़ा रोग है, वो एक बहुत बड़ी पीड़ा है, वो एक बहुत बड़ी तकलीफ होती है। तो पर भगवान क्या कहता है? कहता है वो मैंने लिखा हुआ है। अभिमन्यु भी तो इसी तरह से गए थे ना, अभिमन्यु की कितनी छोटी एज में चले गए थे। तो हर चीज उसने हमें लिख कर भेजी है। शिव पुराण का जो
आखिरी तात्पर्य मैं आप सबको ये कहना चाहती हूँ, वो यही है कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, हमारे हाथ में सिर्फ एक है, अपने आप को सरेंडर करके सिमरन करना, उसका नाम चयन करना। लेकिन जब वो इस दुनिया से उसने जाना है तो वो जाना ही है, वो अगली जर्नी की तैयारी कर रहे हैं हम। अगर आज हम इस एज में आके आफ्टर फुलफिलिंग आवर ऑल ड्यूटीज, हमारे बच्चे वेल सेटल्ड हो गए हैं, तो हमको उनके लिए ये देनी है, ब्लेसिंग्स देनी है कि हमने आपको जन्म दिया, आप इतने बड़े हो गए, इतनी अच्छी जॉब चल गया, आपका आगे परिवार है, सुखी रहें, खुश रहें। लेकिन अब आपकी जो जर्नी है वो ऊपर की तरफ, उस भगवान की तरफ है, उस शिव लोक की, उस वेंकट लोक गोलोक में। तो उसके लिए आपको उदास नहीं होना है। उसको अब आपने इतने साल जो आपने कर्तव्य निभाया, उसको आपने अपने बच्चों के लिए निभाया, तो वो आप शिव पुराण से शिव प्रभु के लिए भी तो देखिए ना, कि उन्होंने परिवार की पूरी देखभाल भी करी, लेकिन जब वो समाधि पे चले जाते हैं तो वो क्या है, वो समाधि अपने संसार के साथ जोड़ते हैं। तो उसी तरह से एक एज के बाद में आकर बहुत ज़रूरी होता है कि जब हम अपनी अगली जर्नी की तैयारी करें, उसके बारे में सोचें कि जो अब हमने लिखा था, जो हमारी कर्म है या जो हमारा लेखा जोखा है, जो सब लिखा जा रहा है, वो ऊपर कहाँ जा रहा है। क्योंकि याद रखिए, शिव ही आदि है और शिव ही अंत है। शिव आदि और अंत के बिना कुछ नहीं। तो अब इस डिवाइन एनर्जी के साथ में बिल्कुल शुरू हो जाएंगे, क्योंकि यहीं पे हमारे शिव पुराण का एक ही लेख आता है कि आप अपने आप को भय, डर, चिंता से अपने आप को मुक्त रखिए। किसी किस्म का भय ना लिखिए, ये नहीं सोचिए कि कल क्या होगा। आज वर्तमान है, आज प्रेजेंट है। बहुत सिंपल एक सेइंग है दैट यू कांट चेंज योर past, but definitely you will ruin your present by worrying about the future. आप अपने भविष्य के बारे में छोड़ दीजिए, जो होना है। हम कुछ नहीं जान सकते। आज सोचिए जो आज हमारे हाथ में है। और आज क्या कहता है? आज सिर्फ यही कहता है, आपकी आस जो है विश्वास के साथ है। जो सांस ले रहे हैं, जिसको बोलते हैं शिवम, सांस लेते हैं छोड़ते हैं, सांस लेते हैं छोड़ते हैं, वो चाहिए शिवम। और वो ज्वाला आपके अंदर है, उस ज्वाला को लेके आइए, उस शिव रूप को सिमरन कीजिए और ध्यान दीजिए कि हमने आदि शक्ति को याद किया, आदि शक्ति के एक भाग हमने शिव शक्ति को याद किया, लेकिन जो कल हमारे साथ में एक शक्ति आएगी वो बहुत छलावा करने वाली आने वाली है, वो बहुत मुस्कुराने वाली आनी है। इस आइटम के लाने के बाद में ही कुछ और आएगा। लेकिन मेरी आप सबसे एक विनती जरूर है, खास तौर पे, कि आज आप पूरा प्रोग्राम देखने के बाद ही भोजन की तरफ जाइएगा, महाप्रसाद की तरफ, क्योंकि भोलेनाथ चाहते हैं कि खूब 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 आप नाचिए। और ख़ास तौर पे कल जो भी होगा, हमारा रेफरल होगा, बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं ज़रूर चाहती हूँ कि कल बहुत छलिया आ रहा है, मनमोहन आ रहे हैं, मदन मोहन जी आ रहे हैं, आपके कृष्ण भगवान आ रहे हैं। तो हमारी जितनी भी खूबसूरत बहनें हैं, बेटियाँ हैं, तो कल आप अलग अलग रूप में 5:30 तक, 6 बजे तक आ जाइएगा। आपका मन करे, क्योंकि कल रासलीला भी तो खेलनी है, आपका मन करे तो मीरा बनिए, राधिका बनिए, रुक्मणी बनिए, अष्टलक्ष्मी बनिए, आप अष्ट गोपियों के रूप में आइए। और जो भी बेस्ट होगा, जो भी प्रभु देंगे, तो आपको बहुत अच्छे प्राइजेस मिलेंगे। कल 9:30 के ऊपर में रेफरल भी अनाउंस होगी, जिसमें हमने टीवी या हमारे जो भी स्पॉन्सर हैं, जिन्होंने कोहिनूर ज्वेलर्स ने गोल्ड का चेन भेजा है, दूसरे रूप ज्वेलर्स हैं, उन्होंने सामान भेजा है। देयर लॉट्स ऑफ प्राइजेस आर देयर, देयर इज अ टीवी ऑल्सो। तो मेरी आप सबसे विनती है कि कल खूब तैयार करिए, क्योंकि कल रासलीला का है। आज हम अपना शिव शक्ति के समान पे आपसे जरूर इजाजत लेंगे। इस समय अब आपकी जरूरत है, जितनी भी एनर्जी आपने मेरे से ली है, जो भी दे सकती थी मैंने अपने ज्ञान से जो आपको दिया, कोई मुझसे गलती हो तो मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ, कोई मुझसे भूल चुकी हो तो क्षमा चाहती हूँ। आप सब आने का बहुत बहुत शुक्रिया है। लेकिन इस समय मुझे आपसे चाहिए, और आपसे क्या चाहिए कि आपके पैर, आपके हाथ खूब जोरों से चलने चाहिए, और जोर से आपको बोलना है, नमो नमः पार्वती पते, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तो जोर से बोल दीजिए एक बार, नमो पार्वती पते, हर हर महादेव, हर हर महादेव। तुझसे तू आँख जो खोले तो ढाए गहर,
है मन का मस्त मलन वो अपने झुका अंदर जानी ऐसा सबके स्वाभिमानी शहर महाविनाशी कौन कहाँ है इसी की वाणी आदत पूरा बेल का पत्ता तीनों लोग इसी की सत्ता स्पीकर भी अधिक अमर है महादेव हर है सत्ता वही शून्य है वही इकाई वही शून्य है वही इकाई वही शून्य है वही इकाई जिसके भीतर बसा शिवाय जिसके लिए जगत है झांकी जरा में गंगा चांद मुक्त है सौम्य कभी कभी बड़ा विकट है आज से जन्मा है कैलाशी शक्ति जिसकी तरस की प्यासी राम भी उसका रावण उसका जीवन उसका मरण भी उसका तांडव है और ध्यान भी वो है अज्ञानी का ज्ञान भी वो है तीसरी जगह खोले हिले धरा और स्वर्ग भी डोले ऊंच उठे हर दिशा शक्ति में नाद उसी का पप्पा बोले वही शून्य है वही इकाई वही शून्य है वही इकाई वही शून्य है वही इकाई जिसके भीतर बसा शिवाय जोड़ के बोली तो जा हाथ जोड़ के बोली तो जा तीनों लोग बंधे बंदी में तीनों लोग बंधे बंदी में आप से वीराने मेरी आप से वीराने हरि राम जोगी राम जोगी राम जोगी राम जोगी दुर्गा बंधन किया करो हरि दुर्गा बंधन किया करो अगर बम बम अगर बम बम अगर बम बम बमले अगर बम बम अगर बम बम अगर बम बम बमले मेरी एक अंतर्यामी मेरी एक बोले स्वामी मैं तो राती दस की मैं तो राती दस की बाली बोलते भक्ति करती बाली बोलते भक्ति करती तुम्हें छोड़ के कहीं रखाऊं तुम्हें छोड़ के कहीं रखाऊं रात तेरे चरण दबाऊं रात तेरे चरण दबाऊं तुम्हें जो छोड़ो तो मर जाऊं तुम्हें जो छोड़ो तो मर जाऊं अगर बम बम अगर बम बम अगर बम 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 जाएगी अगर बम बम अगर बम बम अगर बम 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 जाएगी अगर बम बम अगर बम बम अगर बम 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 जाएगी अगर बम बम अगर बम बम अगर बम 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 जाएगी
मैं तो शिव का इसका आगे ही आगे आप लोग भी। अब अपने शिव को भी लेके आइए नाचिए। एक गाना मेरे भोलेनाथ जी, एक गाना मेरे दीनानाथ जी, मैं तेरी पकड़ पकड़ूंगी, मैं तेरी पकड़ पकड़ूंगी, तेरा रब तेरा आज करूंगी तेरा हुक्म बनाओ तेरा पूरा, तुझे मिलाओ तेरे बिना लिया, तुझे मिलाओ तेरे बिना, और जो सजावे मैं पीऊंगी, जो बजावे मैं पीऊंगी, अमर जान समझती होगी, अमर जान शरण में लो भोलेनाथ कोई अपनी बता लो दीनानाथ जी, अगर बम बम 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 अगर बम एक सुनो जी पार्वती मेरी, एक सुनो बलाना जी, इस जंगल में तू क्या पावेगी, कंजरी बन मर जावेगी, हाथी चिंगाड़े शेर दहाड़, हाथी चिंगाड़े शेर दहाड़, ब्रह्म रमाओ धुनी रमाओ, तांडव कर कर डमरू बजाओ, गुफा बीच मेरा है डेरारी, अभी समझ जा है बवरारी, अभी मान जा है बवरा, मेरे भोज की माला गले पे, मेरे खक्कर माला गले पे, तुम तो देख चल जावेगी, हम से क्या पावेगी, कोई खबर ना जाकर, कोई खबर ना जाकर, तू सरानी बैठना है, तू सरानी बैठना है, अगर बम 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 रहेगी, अगर बम बम अगर बम बम अगर बम 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 रहेगी, अगर बम बम अगर बम बम अगर बम 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 रहेगी, अगर बम बम अगर बम बम अगर बम 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 रहेगी, अगर बम बम अगर बम बम अगर बम 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 रहेगी, अगर बम बम अगर बम बम अगर बम 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 रहेगी। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। राज
वनमाला मनमाला धारी प्रभु मनमाला धारी चंदन मृगमद सोहे चंदन मृगमद सोहे हारे शुभ हारे ओम हर 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 महादेव श्वेतांबर पीतांबर बाघंबर यंगे प्रभु बाघंबर यंगे ब्रह्मादिक संकालिक ब्रह्मादिक संकालिक वेदादिक संगे ओम जय शिव ओंकार कर्मदेव कमंडल ओम त्रिशूलधारी प्रभु ओम त्रिशूलधारी सुखकारी दुखहारी सुखकारी दुखहारी जगपालनकारी ओम जय शिव ओंकार ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानत अविवेका प्रभु जानत अविवेका प्रणवाक्षर में शोभित प्रणवाक्षर में शोभित ये तीनों लोका ओम जय ओंकार त्रिगुण स्वामी सुमियारती जो कोई नर गावे प्रभु प्रेम सहित गावे कहते शिवानंद स्वामी कहते हर स्वामी मनवांचित फल पावे ओम ओम शिव ओंकार ओम जय शिव ओंकार प्रभु जय शिव ओंकार ब्रह्मा विष्णु सदाशिव ब्रह्मा विष्णु सदाशिव हर भांति धारा ओम जय शिव ओंकार ओम जय शिव ओंकार ओम जय शिव ओंकार दुर्गा दुर्गति शमनी दुर्गा पद्य निवारणी दुर्गा छेदनी दुर्ग साधनी दुर्ग नाशिनी दुर्गो तो दुआरनी दुर्गे हंतरी दुर्गमा पहा दुर्गमा ज्ञानदा दुर्ग दैत्य लोक दुआला दुर्गमा लोका दुर्गमा स्वरूपनी दुर्गमा प्रदा दुर्गम विद्या दुर्गमा श्रिता दुर्गमा ज्ञान संस्थाना दुर्गमा ध्यान भासनी दुर्मोहा दुर्मगा दुर्गमा स्वरूपनी दुर्गमा सुरहंतरी दुर्गमा युधानी दुर्मांडकी दुर्गमता दुर्गम्या दुर्गमेश्वरी दुर्भीमा दुर्भामा दुर्गा दुर्गतारणी सोम सोम ते भरे भंडार तेरे मंगल मेर दा बख्शो दान माता बुद्ध बुद्धि दे विच प्रकाश होवे वीर वीरता दा बख्शो दान माता शुक्र शुक्र करा तेरा हर वेले शनि शांति दो मन समान माता ऐतवार विश्वास यकीन होवे पूर्ण कर दो सारे काज माता हे माता मातेश्वरी सर्व सुखों की खान माँ देने वाली एक है मांगन कुल जहान आज भी तेरा आसरा कल भी तेरी आस घड़ी घड़ी माँ आसरा जेठ बारह मास मेरी दादी के दरबार में खड़े सभी हाथ जोड़ माँ देने वाली एक है मांगन लाख करोड़ ऐते अंबिका जी हिंग ज्वाला तेरा पर्वता बिच दरबार माता सोम सरस्वती तू है भद्रकाली तुझे सिमरता कुल संसार माता मंगल मंशा देवी तू है पिंड रानी समय समय ते लवे अवतार माता बुद्ध वीरता भरी महान शक्ति बगे शेर ते होवे सवार माता वीर वैष्णु देवी नैना देवी मैया कई भक्त दिते नी तार माता शुक्र शक्ति भवानी कृपालु है तो कई साल मारू तेरी मार माता शनि शांति रूप महान दुर्गे तुझे भक्त सिमरन सके बार माता रूपिक ते नाम अनेक तेरे तेरे चढ़ना तो दास बलिहार माता मेहर करो मातेश्वरी आए तेरे द्वार रखो लाज सटियान के माँ करते हैं नमस्कार दाती रखो लाज सटियान के करते हैं नमस्कार हर हर महादेव हर हर महादेव जयकारा माँ झंडे वाली माँ माई का बोल साचे की जय बोलो गणेश भगवान की लक्ष्मी नारायण भगवान की
सीतापति रामचंद्र भगवान की, अयोध्यापति राम की, वृंदावन बिहारी लाल की, काशी विश्वनाथ भगवान की, रामेश्वर भगवान की, गंगा मैया की, नर्मदा मैया की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में, विश्व का, गौ माता की, गौ हत्या, भारत माता की, सत्य सनातन धर्म की, अपने अपने माता पिता गुरुदेव की, आज के आनंद की। नमः पार्वती पतये हर